गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया, राइट। तो जिस तरह से कल देख रहे हो कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। कल हो सकता है एक मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक भी हम करेंगे। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये अपना जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हम प्रॉपर डिस्कशन नहीं करते, हम चले जाते हैं मेन पॉइंट पर जो आज मार्केट ने वर्किंग किया। देखो कल भी मैं बात बोला था कि अगले दिन भी मैंने आपको बोला था कि भाई बार बार एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट होती है, तीनों की तीनों, एक दो और तीन, ये तीनों की तीनों कैंडल क्या है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है, करेक्ट। और वो भी कहाँ पर क्रिएट हुआ है, जहां पर उसका रेजिस्टेंस है वहां पर क्रिएट हुआ है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है, राइट। अब लॉजिकली अगर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी पहले जब ये कैंडल बना था तभी मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए मार्केट को यहाँ पर गिरना होता, ठीक है, तो ये मतलब मंगलवार और बुधवार को वो गिर जाता, लेकिन अभी तक वो गिरा नहीं। दूसरी बात, जैसे ये भी दिन देखो, ये दिन देखो, ये दिन, ये तीनों दिनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर की साइड जाता तो है लेकिन वहां पर टिकता नहीं है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जो ट्रेडर्स है उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने में। तो ये सिंपल सा एक पॉइंट है, ठीक है। वो लोग यही चाहते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं वो नीचे, मतलब एक शॉर्ट कवरिंग, मतलब एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है फॉर द पर्टिकुलर डाउन साइड, करेक्ट। ओके, तो अब हमारे पास 2 दिन है, मतलब कल और फ्राइडे। अगर मार्केट यहाँ पर कोई गिरावट दिखाता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट गिरावट नहीं दिखाता है तो फिर हमें वीकली के एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा कि हम आगे, हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर खड़ी, करेक्ट। तो हमें 2 दिन अभी भी वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है। अभी पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। अब चलिए 5 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारा ट्रेड सेटअप क्या कहता है और हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो आज मार्केट ने थोड़ा सा हमारा एसएल हिट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 20,400 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही 23,400 का, तो यहाँ पर सेटअप एक बना था फॉर पर्टिकुलर बाइंग के लिए, लेकिन क्या हुआ, दूसरे ही कैंडल ने हमारे एसएल काट ली। तो यहाँ पर एक एसएल कट के, तो उसके बाद पीई में हमारे कोई एंट्री नहीं थे। पीई के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर बताया था कि अगर मार्केट ये लेवल के नीचे 23,200 के नीचे अगर निकलेगा तो हम पुट के साइड हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम पुट में एंट्री नहीं करेंगे। नो डाउट 3 दिन, 1, 2 और 3, ये 3 दिन ऐसे हैं जहां पर पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर ने बहुत अच्छा पैसा बना। नो डाउट ऑप्शन बायर का भी पैसा बना होगा, लेकिन वो ऐसे ही प्रो ट्रेडर जो होंगे उनका ही पैसा बना होगा। जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होता है जो ऑप्शन बाइंग करता है उनका यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं बना होगा। हाँ, रैंडमली अगर आपका प्रॉफिट बन गया हो तो ठीक है, लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखने जाओगे तो आप नहीं बना पाओगे। जो प्रो ट्रेडर तो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही कैंडल में उसको या तो 10 पॉइंट या 20 पॉइंट मिल जाता है तो वो उनकी पोजीशन वो एग्जिट कर लेते हैं, करेक्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कल जो एक्सपायरी है वहां पर हम किस तरह से ट्रेड करें। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे ड्रॉ करनी चाहिए, एक ये पॉइंट से लेके, मतलब मोटा मोटा ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर ये ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा ना तो डेफिनेटली कल पीई में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ध्यान से सुनना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो, अदरवाइज नहीं। हो सकता है मार्केट इंट्राडे में नीचे आए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करे और मार्केट यहाँ से शूटअप होकर ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम वेट करेंगे, इसके नीचे आता है, थोड़ा सा टाइम निकल के अगर नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट पोजिशन बाय, ठीक है। अब कॉल के लिए तो क्या है कि कॉल के लिए तो मैंने सेम अगेन में बोल रहा हूँ कि जब तक ये पर्टिकुलर डे हाई के ऊपर, मतलब
क्लोजिंग उसका हाई पर नहीं हो तब तक मैं अब कॉल के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा। क्लोजिंग मतलब मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ कहीं पर भी, लेकिन क्लोजिंग इसका हाई पर होना चाहिए, जहां पर ओपन हुआ है ना उससे भी ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग, मतलब जो हाई पॉइंट है ना। अगर मार्केट आज यहाँ पर क्लोज कर देता ना तो डेफिनेटली आपको बोलता भाई कल आपको ब्लाइंडली कॉल ले लेना। लेकिन क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर से कहीं ना कहीं जाता है और मार्केट को लोग नीचे लेकर, ठीक है। तो कल सिंपल सी लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस आपको यूज नहीं करना। अगर मार्केट मान लीजिए ये जो लेवल है 23,400 मान लीजिए 23,440, अगर इसके ऊपर निकले टिके तो हम यहाँ पर कॉल साइड एंटर करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कॉल साइड एंटर नहीं। पुट साइड के लिए मतलब मान लिया मार्केट यही कहीं पर भी ओपन होता है, लेकिन अगर ये ट्रेल लाइन को वो ब्रेक करेगा तो ही हम पर्टिकुलर पुट में एंटर करेंगे, अदरवाइज हम पुट भी नहीं करेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लेवल भी समझ में आ गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो लोग हमारा सेटअप जो यूज़ करते हैं उन्होंने भी आज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा एज पर द बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर, यहाँ पर दो चीज़ें होती है। यहाँ पर देखो सुबह में मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ नीचे आया, ठीक है, फिर एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब एक पर्टिकुलर डब्लू पुष्पा पैटर्न बनाया, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा सेटअप यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा सेटअप क्या बोलता है भाई मार्केट में एक सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दिखाना चाहिए, तो ये जो ब्लैक एरो दिख रहा है ना वो क्या बोल रहा है, सुपर ट्रेंड यहाँ पर हमें बाय सिग्नल दिखा रहा है, हमारा सुपर ट्रेंड ऑलरेडी ग्रीन भी दिखा रहा है। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई जो 50 डे मूविंग एवरेज होती है हमारे, जो ये ब्लैक कलर के जो लाइन आपको दिखते हैं ना वो हमारी 50 डे मूविंग एवरेज है, राइट। अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है तो वहां पर जो क्लोजिंग पॉइंट होती है ना तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। तीसरा ये पॉइंट होता है कि 20 डे मूविंग एवरेज एक राइजिंग होनी चाहिए, यहाँ से एक राइजिंग भी हो रहा है, करेक्ट। तो मतलब सारे के सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड के साथ, मतलब कॉल के साथ। तो यहाँ पर अगर आप कॉल लेते हो तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है एज पर द एक्सपायरी के बाद, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट देखो तो यहाँ पर एक क्या बताया हुआ है, एक सेल सिग्नल हमें दिया हुआ है हमारा सेटअप ने, लेकिन यहाँ पर एक बुल पावर की भी एक कैंडल है, लेकिन वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक निकली नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता फॉर द पर्टिकुलर पुट साइड। नो डाउट ऊपर भी गया नीचे आया, लेकिन अभी तक इसके नीचे नहीं गया। जब आप इस कैंडल पर आप पुट में एंट्री कर सकते हो, अगर किसी को करनी है तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर कहीं पर आप अपना ऐसा लगा सकते हो। और अगर इस तरह की हमने देखा होगा तो आपको ये प्रॉफिट मिला होगा अराउंड 1 पॉइंट, हाँ 1 जम 2 का आपको प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड को मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता, लेकिन ये जो सुपर वाला ट्रेड था एज पर हमारा जो सेटअप हमने आपको प्रोवाइड किया है, कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो कौन सा सेटअप हमने यूज़ किया है, क्या सेटिंग हमने रखा हुआ है, EMI का क्या सेटिंग से, सुपर ट्रेंड का क्या सेटिंग से, के क्या रूल्स है, वो रूल्स वूल्स सब कुछ हमने पर्टिकुलर उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके भाई आप उसको देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस चैनल में आप अगर नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में